अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बेटा आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से ही होंगे। अच्छा बेटा, हमने जो लास्ट टाइम लेक्चर लिया था वो था इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। आपने देखा था कितना लेंथी वो टॉपिक हो गया था। 2-3 पार्ट्स में हमने कन्वर्ट किया था, फिर उसके स्पेशल केसेस किए थे हमने। उम्मीद है आपको अच्छी समझ आई होगी। बेटा ये भी ना इलास्टिक कोलिजन ही है, लेकिन आज देखिए टॉपिक क्या है। आज है हमारे पास टॉपिक इन 2 डायमेंशन। बेटा 1 डायमेंशन याद है आपको क्या थी? 1 डायमेंशन थी एक बॉडी है और उसने आके दूसरी बॉडी को हिट किया था। देखिए मैं अब आपको बहुत ज़्यादा डिटेल से तो नहीं बताई, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा मेमोराइज़ करवाने की कोशिश कर रही हूँ। एक बॉडी ने जब दूसरी बॉडी को आके हिट किया, और आपको याद होना चाहिए पहली बॉडी की वेलोसिटी थोड़ी सी स्लाइटली ग्रेटर थी एज़ कम्पेयर टू सेकेंड बॉडी, ऐसे ही है। तो उसने जब आके हिट किया तो बॉडी दूसरी सेकेंड जो बॉल थी या बॉडी थी वो स्ट्रेट पाथ में मूव करना शुरू होगी। तो बेटा ये जो मोशन होती है ना, इसको बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन। कि वो क्या हुई, वो स्ट्रेट पाथ से आई और स्ट्रेट पाथ में ही अगली बॉडी को ट्रैवल करवाया। लेकिन आज का टॉपिक थोड़ा सा हमारा चेंज है। क्या है आज का टॉपिक? आज का टॉपिक है इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन। इसका मतलब है बॉडी लाजमी नहीं है वो स्ट्रेट पाथ में जाए, अब बॉडी कहीं पे भी ट्रैवल कर सकती है। ये डायग्राम नज़र आ रही है आपको? हाँ जी, मैं साथ साथ आपको ये डायग्राम में बताऊंगी और आप देखिएगा। देखिए ये है मास m1 जिसकी कोई ना कोई वेलोसिटी है v1। ये आगे गई है और रेड बॉल को आके हिट किया। जो रेड बॉल है उसका मास है m2, और m2 को जब उसने हिट किया तो देखिए m2 किसी और लेवल पे चला गया, किसी और डायरेक्शन में चला गया, जबकि m1 किसी और डायरेक्शन में चला गया। तो देखिए ये स्ट्रेट पाथ मोशन तो ना हुई। अगर स्ट्रेट पाथ मोशन हुई तो फिर हम इसे 1 डायमेंशन बोलते हैं, लेकिन अब ये कौन सी डायमेंशन होगी? ये 2 डायमेंशन है। और बेटा इसे 2 डायमेंशन कहा ही क्यों है? क्योंकि देखिए ये उस डायरेक्शन में गई है ना, तो ये x और y एक्सिस दोनों के दरमियान में है, तो इसका मतलब है 2 डायमेंशन होगी ना, x और y एक्सिस। तो ये किसी भी डायरेक्शन में है तो हम इसे 2 डायमेंशन बोल सकते हैं। अब बात है इलास्टिक कोलिजन, उसी का दूसरा केस है ना, मतलब 2 डायमेंशनल। तो इलास्टिक कोलिजन कौन सी होती है? आपको याद होगा कि हम उस मोशन को इलास्टिक बोलते हैं जिसमें सिर्फ क्या हो, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहे, बस उसी को तो आप इलास्टिक कोलिजन बोलते हैं। ऐसे ही है ना। तो देखिए पढ़ लेते हैं। व्हेन द कोलिजन इज इलास्टिक द सिस्टम ऑफ बॉडीज कंजर्व्स। क्या होती है? बॉडी कंजर्व रहती है। क्या रखता है अपने कंजर्व? बोथ इट्स लीनियर मोमेंटम एंड टोटल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ऐसी कोलिजन जिसमें मोमेंटम यानी कि लीनियर मोमेंटम और टोटल काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहे, उसी को आप क्या बोलते हैं? इलास्टिक कोलिजन। ओके हो गया बेटा। इसकी थोड़ी सी हम थ्योरी ऐड करते हैं। जी बेटा देखिए क्या लिखा गया है। कंसिडर 2 बॉडीज़, ये 2 बॉडीज़ थी m1 और m2 कोलाइडिंग इलास्टिकली। इन्होंने क्या किया? इलास्टिकली एक दूसरे के साथ कोलाइड किया एट अ सर्टन एंगल, किसी ना किसी एंगल पे। देखें m2 जो गया है ना वहाँ पे, उसका एंगल क्या बन रहा है? थीटा 2। और m1 वो जो नीचे गया उसका एंगल क्या बना है? थीटा 1। तो जाहिर सी बात है दोनों का कोई अलग अलग एंगल है ना, तो हमने लिख दिया एट अ सर्टन एंगल, शोइंग दैट कोलिजन इज़ नॉट हेड ऑन। हेड ऑन का मतलब बेटा पता है क्या होता है? हेड ऑन का मतलब होता है ये बॉल है, ये दूसरी बॉल है, आके हिट किया, वो सीधा सीधा चलने लग गई, ये होती है हेड ऑन कोलिजन। लेकिन ये हेड ऑन कोलिजन नहीं है। मैंने क्या देखा है? मैंने देखा है एक बॉडी आई है, उसने मतलब कहीं और भेज दिया, दूसरी को कहीं और चली गई है वो। तो ये जो कोलिजन होती है इसको आप हेड ऑन कोलिजन नहीं बोल सकते। ठीक है, तो आपने बस ये बताना है कि 2 बॉडीज़ इलास्टिकली कोलाइड हुई है, किसी सर्टेन एंगल पे वो चली गई हैं, जबकि उनकी कोलिजन जो है हेड ऑन कोलिजन नहीं है। बेटा आगे देखें, मैंने डायग्राम को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है। लेट m1 बी द मास ऑफ फर्स्ट बॉल। m1 क्या है? इस बॉडी का मास है, तो ये फर्स्ट बॉल ही है ना हमारी, और इसकी वेलोसिटी क्या है? v1। तो देखिए मैंने लिख दिया m1 बी द मास ऑफ फर्स्ट बॉल मूविंग विद वेलोसिटी v1। और m2 क्या है? सेकंड बॉल का मास है। लेकिन बेटा सेकंड बॉल आपने याद रखना है वो एट रेस्ट है, इसका मतलब है वो चल नहीं रही है, और अगर चल नहीं रही तो v2 कितना होगा? 0। कितना सिंपल है ना। तो m2 इज़ द मास ऑफ सेकंड बॉल, और मैंने देखिए ब्रैकेट में लिख दिया v2 0। व्हेन 2 बॉडीज़ कोलाइड टुगेदर, जब ये दोनों कोलाइड करेंगी तो इम्पल्स जनरेट होगा, है ना। ये बहुत मेन पॉइंट है आपका। बेटा इम्पल्स क्या होता है? आपने देखा ना, व्हेन अ लार्ज फोर्स एक्ट ऑन अ
बॉडी फॉर अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। तो देखो शॉर्ट इंटरवल में ये एक लार्ज फोर्स क्रिएट करेगा m2 के ऊपर, ठीक है। तो आपने कहना इम्पल्सन रेट हो गया जब दो बॉडीज़ कोलाइड करेंगी, ठीक हो गया। अब बेटा इसकी थोड़ी सी हम डेरिवेशन देखते हैं कि हमारे पास कंजर्वेशन होल्ड कर भी रही है या नहीं। लेकिन कंजर्वेशन देखने किसकी है, सिर्फ दो चीज़ होगी। कौन कौन सी दो चीज़ें, एक है हमारे पास मोमेंटम, ऐसे ही है, और एक है टोटल काइनेटिक एनर्जी। बस दो चीज़ें देखनी है, मोमेंटम की कंजर्वेशन देखनी है और काइनेटिक एनर्जी की। लेकिन बेटा एक बात याद रखनी है, मोमेंटम की भी कंजर्वेशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस भी देखनी है, अलॉन्ग वाई एक्सिस भी देखनी है। दो अलग अलग हेडिंग बनेंगी, ठीक है। देखते हैं हम। अच्छा बेटा कंजर्वेशन और मोमेंटम अलॉन्ग एक्स एक्सिस देखते हैं। देखिए असल में हमने देखनी कंजर्वेशन होती है कि आपको पता है इक्वल के इस तरफ भी वही होना चाहिए, इक्वल को उस तरफ भी वही होना चाहिए, ऐसे ही है ना। तो हमने देखना मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। अब बॉल्स आपके सामने, देखिए मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, mv, ऐसे ही है ना। लेकिन पहली बॉल है तो मैस m1 और वेलोसिटी है दूसरी, मतलब उसी की वेलोसिटी है तो v1, प्लस दूसरी कितनी है m2 v2 बिफोर कोलिजन, ऐसी है। और आफ्टर कोलिजन देखें, मैं आपको डायग्राम दोबारा से दिखा देती हूँ। बिफोर कोलिजन में मैस क्या था, m1 v1 और m2 और v2, ऐसे ही है। अब आफ्टर कोलिजन क्या हुआ, जब कोलाइड हो गया तो m2 के साथ v2 डैश बन गया, आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी चेंज हो जाती है ना। और m1 के साथ क्या, कौन सी वेलोसिटी आ गई, v1 डैश, ठीक है। तो हम इसको लिख लेते हैं। लेकिन याद रखिए हम बात करें एक्स एक्सिस की, तो देखिए हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी इसका बन रहा है और इसी का वर्टिकल एक्सिस भी बन रहा है, ऐसे ही है। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस जब होता है तो हम क्या लिखते हैं उसके साथ, कोस थीटा, ऐसे ही है। तो ये बनेगा बेटा m1v, ओहो ये बनेगा m2 v2 डैश कॉस थीटा। लेकिन यहाँ थीटा कितना है, 2, तो लो जी थीटा 2, ऐसे ही है ना। और इसका फिर क्या बनेगा बेटा, इसका भी बताया ज़रा। इसका भी तो ये वाला एक्स एक्सिस ही है, तो इसका बनेगा m1 v1 डैश कॉस थीटा 1। तो हम लिख लेते हैं बेटा, ये हम अपने इसमें लिखते हैं मोमेंटम आफ्टर कोलिजन में क्या लिखना है हमने, m1 v1 डैश कॉस थीटा 1 प्लस m2 v2 डैश कॉस थीटा 2, ठीक हो गया बेटा। ये देखिए हमारा एक्स एक्सिस का मोमेंटम आ गया। लेकिन एक बात हमने पढ़ी थी कि v2 तो रेस्ट पे, तो हम इसकी जगह क्या लिखेंगे, 0। तो लिख लेते हैं, बचेगा क्या, m1 v1 इज इक्वल टू m1 v1 डैश कोस थीटा 1 प्लस m2 v2 डैश कोस थीटा 2। m1 वाली उधर ले जाए, कोई मसला नहीं है। m1 v1 माइनस m1 v1 डैश कोस थीटा 1 इज इक्वल टू m2 v2 डैश कोस थीटा 2। यही आपकी मोमेंटम अलॉन्ग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलॉन्ग एक्स एक्सिस आ जाएगा। और बेटा फिर वाई एक्सिस का क्या रहेगा, सेम इसी तरह से आप वाई एक्सिस भी नहीं कर लेंगे, मोमेंटम बिफोर कोलिजन करके फिर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन करके, ऐसे ही है ना। तो देखते हैं इसका क्या बनेगा, लिख लेते हैं मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, ऐसे ही है। अब बेटा देखिए वाई एक्सिस में सिर्फ मैं फिर वर्टिकल देखूंगी, और वर्टिकल में आपको पता है एक्सिस हमारे पास कोस थीटा नहीं, हमारे पास आता है साइन थीटा। ये बन जाएगा m2 v2 डैश साइन थीटा 2, ऐसे ही है। और ये वाला क्या बन जाएगा, वर्टिकल वाला, ये बन जाएगा m1 v1 डैश साइन थीटा 1, ऐसे ही है। तो फिर हमारे पास क्योंकि वर्टिकल में बिफोर कोलिजन तो कुछ है ही नहीं, तो फिर हम लिख दें 0 + 0 कुछ भी नहीं था। और आफ्टर में क्या था, m1 v1 डैश साइन थीटा 1 माइनस, माइनस क्यों लिखा है बेटा, क्योंकि एक की देखिए डायरेक्शन नीचे और एक की डायरेक्शन है अपवर्ड, ठीक है। तो किसी एक को मुझे नेगेटिव करना ही पड़ेगा, v2 डैश साइन थीटा 2। और आपको अगर थोड़ी सी हेसिटेशन हो रही है माइनस की वजह से, आप इस माइनस को इधर ले आएँ, ये हो जाएगा m2 v2 डैश साइन थीटा 2 इज इक्वल टू m1 v1 डैश साइन थीटा 1। ये हमारी कंजर्वेशन आ गई अलॉन्ग वाई एक्सिस भी। अब कौन सी कंजर्वेशन रहेगी, सिर्फ से सिर्फ काइनेटिक एनर्जी। अच्छा बेटा देखिए कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी हमारे पास रह गई थी, तो सेम फॉर्मूला मैंने उसका भी यूज़ किया, काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। बेटा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है ½ mv²।
तो देखिए मैंने सेम वही इक्वेशन यूज़ की है, हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर। ये कौन सी है, बिफोर कोलिजन, और ये वाली कौन सी है, डैश वाली आ गई है, तो ये आफ्टर कोलिजन है। ठीक हो गया। तो ये है हमारा इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन, जिसमें हमने सिर्फ कंजर्वेशन ही डिस्कस करनी थी। ठीक है, उम्मीद है बेटा आपको समझ आई होगी। आप अच्छे से डायग्राम समझ लें, आपको ये सारी थ्योरी, ये सारी मतलब कंजर्वेशन आपको अच्छे से समझ आ जाएंगे। ठीक है बेटा, हम इनमें से ना कुछ ऐसी चीज़ें निकाल सकते हैं, जैसे कि कोई मुझे कह दे कि v1 निकाल के दें, या v2 निकाल के दें, या θ1 निकाल के दें, या θ2 निकाल के दें, v1 प्राइम या v2 प्राइम। बेटा हम नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि इनमें से कोई एक क्वांटिटी भी हमें नोन नहीं है। अगर इनमें से कोई एक क्वांटिटी भी हमें नोन हो जाए ना, ये सारी अननोन है, अगर कोई एक भी नोन हो जाए तो हम इजीली सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं, लेकिन सारी ही अननोन है तो ये सोल्यूशन इम्पॉसिबल है। ठीक है, ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।